नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अभिक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है? जब अम्ल और क्षार जब मिलेगा तब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। अम्ल और क्षार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अम्ल और क्षार मिलेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, जिसके फलस्वरूप लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उदर में रहता है और मेरुदंड के दोनों ओर। किडनी का स्थान क्या है? तो उदर में रहता है और मेरुदंड के दोनों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा को दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूठा। अंगूठा जो है कि बल या गति की दिशा को दर्शाती है, और मध्यमा जो उंगली होती है, ये धारा को दर्शाती है। तर्जनी जो है कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? इसमें आप लोगों को प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया है, ठीक, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, ठीक है, और वोल्ट दिया है आपको 220 वोल्ट, ठीक। टाइम दे दिया है आपका 10 मिनट, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए एक सूत्र होता है H = I²RT।
बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले पे इसको रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमको आई मालूम करना पड़ेगा। तो आई कैसे मालूम होगा? एक सूत्र होता है आर बराबर होता है भी बट्टे आई। यहाँ से आई निकालिएगा तो यहाँ से आई का मान आपका आ जाएगा कितना? 11 आ जाएगा। आई का मान आ जाएगा 11, ठीक है। और उसके बाद से इसमें आई का मान रख दीजिएगा, तब जाके ये हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा 121 गुणे आर का मान दिया है 20 ओम, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए। टाइम दिया है 10 मिनट, 10 को टाइम 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा, ठीक। बस इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 1.45 गुणे 10 पर 6 जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.45 गुणे 10 पर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? एनोड को पूछा है तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है तो इसमें ए अब दिया है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा 1:8 होता है, और इसका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है, और इसमें दिया अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:1 होता है। तो जब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिएगा तो 1:8 ही आएगा, तो ये सही हो जाएगा। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 आता है, तो ये भी सही है। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 7:2 आता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आता है 7:2 आएगा, जो कि यहाँ पे 14:1 दिया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जिसमें ए और बी होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका यानी RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव बनता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मृदु ध्वनि के तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? तो इसका हो जाएगा अधिक आयाम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है, वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। इसके लिए कौन सा नियम सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जहाँ गति का पहला नियम, तो न्यूटन के गति का पहला नियम ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है?
निम्नलिखित में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? तो देखिए, डिंब वाहिनी नली मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा में, योनि भी मादा में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कि नर का हिस्सा है, नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है प्रोस्टेट ग्लैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने को क्या कहते हैं? एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने को क्या कहते हैं? तो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त सात रंगों के बैंड को डैश कहा जाता है। तब प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रम। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? एक परमाणु का द्रव्यमान, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग सूत्र इकाई को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का पूछा है और बोल रहा है अपने वेग जो है मूल मान से बढ़कर 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 1 गुना है तो यहाँ पर 2 गुना कीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, ठीक, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक। तो मूल मान का 4 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी, यह मूल मान का 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार परिवर्तनशील होता है। तो जिस ऑप्शन में होगा, देखिए किस में है, द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें दिया द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होते हैं। न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणु कण होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। तो इनमें शामिल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं इनमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? सूर्यमुखी को हटाएंगे नहीं, गेहूँ हटाएंगे नहीं, सोयाबीन हटाएंगे नहीं। तो इसका सही आंसर बचा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी, पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, तैराक को आगे की ओर ढकेलने वाला प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जब तैराक पानी को ढकेलता है तो तैराक को पानी ढकेलेगा, तो पानी तैराक को आगे की ओर बढ़ाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, ठीक, कोशिका द्रव्य भी है, कोशिका भित्ति भी है, लेकिन हृदय नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? तो चना देगा नहीं, आलू देगा नहीं, मक्का देगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शकरकंद। शकरकंद की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण संतुलित करने के लिए गुणांकों का सही सेट क्या है? तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन में से आप लोग उठा के इसमें रखिएगा तो मालूम चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यहाँ पे 2 रखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे 7 रख दीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, पहले यहाँ पे 2 दूना 4 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन होना चाहिए। तो 4 से यानी 4 कार्बन यहाँ भी हो गया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन को देख लीजिए, तो 6 थे यहाँ पे, 2 यहाँ, तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो इधर भी 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 6 दूना 12। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से इसमें ऑक्सीजन देखिए, 4 दूना 8, ये 4 और 2, 4 दूना 8 हो जाएगा ये वाला। ठीक, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा ये भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।